Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So guys, today we are going to cover India-Myanmar relation in detail. That would be important for your lecture point of view. So let's get started. सो बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। पहले मैप में देख लेते हैं कहाँ पे है म्यांमार की लोकेशन। तो ये देखो, ये इंडिया का मैप है और उसके साथ में जो ऑरेंज वाला पार्ट है वो है म्यांमार। तो देखो हम कितना ज़्यादा क्लोजली जो टाइज जो है, मतलब हमारी बाउंड्री कितनी ज़्यादा टच होती है म्यांमार के साथ, क्योंकि हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ है उसका काफ़ी बड़ा जो पार्ट है वो म्यांमार से टच हो रहा है। तो हमारे लिए म्यांमार कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। इंडिया म्यांमार के रिलेशन जो है वो हिस्टोरिकल, एथनिक, कल्चरल, रिलीजियस टाइज से जुड़े हुए हैं और इंडिया के साथ म्यांमार लॉन्ग जोग्राफिकल लैंड बॉर्डर एंड मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करता है बे ऑफ बंगाल में। एज द लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, इंडिया जो है कंट्री ऑफ पिलग्रमेज है फॉर द पीपल ऑफ म्यांमार। जो जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है दोनों कंट्रीज़ की, उसकी वजह से दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशन इस्टेब्लिश हुए हैं और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी हैं। इंडिया म्यांमार के रिलेशन ऑफिशियली तब हुए थे अंडरवे कब, जब ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी 1951 में। उसके बाद एक ज़्यादा मतलब मोर मीनिंगफुल रिलेशन जो है वो इस्टेब्लिश किए गए थे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। उसके बाद म्यांमार का जो लैंड बॉर्डर है इंडिया के साथ दैट इज़ 1643 किलोमीटर और जो म्यांमार है वो इंडिया के लिए एक एमर्जिंग गेटवे है टू अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। जो म्यांमार है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, उसकी जोग्राफिक लोकेशन, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लिंकेजेस के लिए। ओवरऑल अगर हमें नॉर्दर्न ईस्टर्न का डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए भी हमारे लिए म्यांमार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने मैप में देखा ही था कि हमारी नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो कितना बड़ा जो बॉर्डर है वो शेयर करती है म्यांमार के साथ। उसके बाद एरिया ऑफ कॉपरेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। म्यांमार शेयर करता है बॉर्डर 4 इंडियन स्टेट के साथ, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात करें तो सक्सेस ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, वो डिपेंड करती है म्यांमार के साथ रिलेशन के ऊपर। म्यांमार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है, मींस म्यांमार को ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम दी गई है इंडिया की तरफ से और कुछ इंडियन कंपनीज जो है वो वहाँ पे म्यांमार में जो है काम भी कर रही है, जैसे एसआर, गेल एंड ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, और उन्होंने इन्वेस्ट भी किया है म्यांमार के एनर्जी सेक्टर में। कनेक्टिविटी की बात करें, इंडिया जो है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट जो एक प्रोजेक्ट है वो बिल्ड कर रही है म्यांमार में। एक रोड रिवर पोर्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भी बिल्ड हो रहा है और लिंक किया जा रहा है जिससे कोलकाता को सितवे इन म्यांमार से एंड फ्रॉम म्यांमार कालादान रिवर टू इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। उस बाद इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड मिल के एक एशियन ट्राइलेटरल हाईवे को बिल्ड कर रहे हैं जो कनेक्ट करेगा एशियान से। ये जो रोड है ये बूस्ट करेगी ट्रेड एरिया को, कॉमर्स को, एशियन इंडिया फ्री ट्रेड एरिया में एज वेल एज इन साउथ ईस्ट एशिया। डेवलपमेंट असिस्टेंट की बात करें तो इंडिया ने एक्सटेंड किया था $2 बिलियन का सॉफ्ट लोन म्यांमार को, और म्यांमार को म्यांमार की हेल्प करता रहता है इंडिया काफ़ी सारे डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोजेक्ट्स में भी। उसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया ने जो है म्यांमार को काफ़ी चीज़ों में हेल्प प्रोवाइड की है, जैसे हाई लर्निंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को सेटअप करने में म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी सेटअप किया है, एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन को सेटअप किया है, म्यांमार इंडिया सेंटर फॉर एनहांसमेंट ऑफ आईटी स्किल और इंडिया म्यांमार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स को भी स्टैब्लिश किया गया है इंडिया के द्वारा। एक नया इंडियन प्रपोजल सजेस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जॉइंटली कनेक्ट किए जाए म्यांमार के साथ। कहाँ पे, रखाइन स्टेट में, इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग, अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स, स्मॉल पावर प्रोजेक्ट्स एंड लाइवलीहुड एक्टिविटीज से रिलेटेड। डिफेंस कॉपरेशन की बात करें, इंडिया म्यांमार बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज कंडक्ट करते रहते हैं दोनों के रिलेशंस को बूस्ट करने के लिए आर्मी सेक्टर में भी, मतलब आर्मी में, उसमें भी, आर्म फोर्सेज में भी। म्यांमार एक की पार्टनर है in the fight to end insurgency in India's north east, okay, because म्यांमार की जो आर्मी है वो हमें हेल्प करती है इंसर्जेंट्स को मतलब टैकल करने में, जो ये बॉर्डर हमारा शेयर होता है म्यांमार और दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ।
अब कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। इंडिया म्यांमार जो है अपने रिलेशन को शेयर करता है कब से, बुद्धिस्ट हेरिटेज से, और एक शेयर हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियलिज्म भी है, बिकॉज जो ब्रिटिश हैं उन्होंने इंडिया पे भी राज किया था और म्यांमार पे भी राज किया था। उसके बाद इंडिया ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव भी लिए हैं, जैसे रिस्टोर करने के लिए हिस्ट्री को, हेरिटेज को, जैसे आनंदा टेम्पल की रिपेयर कराई गई और कंजर्वेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डैमेज पेगोडास को भी वापस से रिवाइव किया जा रहा है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें तो इंडिया ने हमेशा अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की हेल्प की है जब भी उनको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे म्यांमार में कैलेमिटी आई थी साइक्लोन मोरा 2017 में, इंडिया ने हेल्प प्रोवाइड करवाई थी। कोमेन आया था साइक्लोन, वो भी 2015 में इंडिया ने हेल्प प्रोवाइड की थी। अर्थक्वेक आया था शाह स्टेट में 2010 में, तब भी इंडिया ने हेल्प प्रोवाइड की थी। इंडिया की जो कम्युनिटी, इंडिया के जो 1.5 से 2 मिलियन पीपल जो है इंडियन ओरिजिन के, वो काम करते हैं म्यांमार के वेरियस पार्ट में। मल्टीलेटरल पार्टनरशिप की बात करें तो म्यांमार एक की कंपोनेंट है इंडिया की स्ट्रैटेजी जो इंडिया ने बनाई है ब्रिज करने के लिए साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया को थ्रू बिम्स्टेक। म्यांमार की मेंबरशिप एशियान, बिम्स्टेक और मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन में है इंडिया के साथ, और जो म्यांमार है वो इंडिया की हेल्प करेगा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को सिग्निफिकेंस देने में। रोहिंग्या इशू की अगर बात करें तो इंडिया कभी भी डायरेक्टली एंगेज नहीं हुआ है इस इशू में म्यांमार के, कि कैसे म्यांमार के लोग जो हैं, मतलब म्यांमार की गवर्नमेंट जो अपने रोहिंग्या मुस्लिम माइनॉरिटी को कैसे ट्रीट करती है। उसके अलावा चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। देखो, इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी बड़ा कंसर्न है इंडिया के लिए, और इंडो म्यांमार बॉर्डर काफ़ी पोरस है और लाइटली पुलिस है, तो वो टाइम टू टाइम एक्सप्लॉइट किया जाता है टेररिस्ट आउटफिट्स के द्वारा और इंसर्जेंट ग्रुप्स के द्वारा फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल की बात करें, सप्लाई ऑफ ट्रेन केडर्स और आर्म ट्रैफिकिंग। बायलेटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के बीच में अभी भी उतना नहीं हो पाता जितनी एक्सपेक्टेशन है। चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस जो है वो थ्रेट है इंडिया के लिए, और इंडिया जो है वो म्यांमार के साथ और मतलब कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेगी सो दैट कॉपरेशन हो सके दोनों कंट्रीज़ के बीच में। कंक्लूजन की बात करते हैं, म्यांमार जो है इंडिया का गेटवे है टू साउथ ईस्ट एशिया, और हमें जो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इकोनॉमिक पार्टनरशिप के थ्रू म्यांमार के साथ इस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना चाहिए और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए सो दैट उससे इंडिया को बेनिफिट हो और इंडिया जो है अपने टाइज इस्टेब्लिश कर पाए साउथ ईस्ट एशिया के साथ। सो गाइज, दैट वाज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSB Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.